सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। कहीं ना कहीं जांच के बाद इन लोगों पर लगाम लगेगी, जो लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल खोलते हैं और फिर वो खुलासा जब होता है वो मुस्लिम निकलते हैं, जिससे जो यात्रा करने वाले हैं, कांवड़ यात्रा हो, चार धाम यात्रा हो, वे लोग उन पे धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाते हैं। इस पर रोक लगेगी। जी बिल्कुल अंकित, आस्था को ठेस पहुंचाने का काम यहाँ पर लगातार किया जाता है और जो कार्रवाई होती है कहीं ना कहीं उससे फिर जो इस तरीके के मामले हैं वो भी सामने आते हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु धर्मेंद्र गिरी महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका आज ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। महाराज जी, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है 30 अप्रैल से, लेकिन अब कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कई लोग अपनी पहचान छिपाकर अपने ढाबे, अपने होटल संचालित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुलासे तब होते हैं जब कोई यात्रा करने वाला व्यक्ति पेमेंट करता है तो उसका नाम सामने आता है और वो मुस्लिम समुदाय से पाया जाता है। ऐसे में आप क्या मांग करते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कार्रवाई ऐसे में प्रशासन और सरकार को आगे आकर करनी चाहिए? देखिए, किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और जहां तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमानों का जो इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है, वो यही कहता है कि कोई भी मुस्लिम यानी कि इस्लाम को मानने वाला किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजक, यानी कि हिंदुओं को कहा गया है कि मूर्ति पूजकों के लिए किसी भी प्रकार का पूजा पाठ से संबंधित कार्य करना जिसमें मूर्ति निर्माण हो गया या किसी भी प्रकार का प्रचार करना, जैसे अभी पीछे सलमान खान के ऊपर भगवान श्री राम की घड़ी के लिए प्रचार दिखाया गया, तो इस तरीके का कार्य करना सबसे बड़ा गुनाह है और वो शिर्क की श्रेणी में आता है, जिसको जो मुसलमान मुनाफिक के रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये मौलानाओं का कार्य है कि उनको मोमिन के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। ये हम लोगों का काम नहीं है, यही सरकार का काम नहीं है। अगर इनकी इस्लाम में इतनी ही आस्था है और कोई भी आस्था बहुत पवित्र होती है, उसकी पवित्रता को कायम करने के लिए उसके बनाए हुए जो उसूल हैं उन पर चलना उस धर्म के लोगों का, व्यक्ति विशेष का भी कार्य बनता है। लेकिन ये आज अपनी रोजी रोटी के लिए हिंदू धर्म के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, या तो ये इनको पता है कि हम हिंदू ही थे, इनके बाबा दादा हिंदू ही थे, या तो ये वापस घर वापसी कर लें, ना तो ये इस प्रकार जो काम कर रहे हैं ये इनके अपने अल्लाह के साथ भी गुस्ताखी कर रहे हैं। इनको नहीं करना चाहिए और इस पर कोई मौलाना बोलने को भी तैयार नहीं है। अभी कोई अन्य बात आ जाए तो उस पर चार लोग खड़े हो जाएंगे, देश में अराजकता फैलाने का कार्य करेंगे, लेकिन आज तक भी इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा कोई संदेश किसी मौलाना ने दिया। बिल्कुल महाराज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, कुछ आपके ऐसे सवाल है? वज़ीर आज़म तो कहते हैं कपड़ों से पहचान हो जाती है, लेकिन अभी हमारे से कहते हैं कि नाम बताइए, क्या अभी तक कपड़ों से पहचान नहीं हुई है? कपड़ों से पहचान हो जाती है, नाम बताने की जरूरत क्यों है? लेकिन आप हमारा झंडा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे देवी देवताओं को क्यों अपनी दुकान पे प्रचार करने के लिए लगाया हुआ है? उनकी फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप अपनी आइडेंटिटी के साथ रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहीं आती है कि आपके लोग जिस प्रकार वो जो दिखावा है वो तो हिंदुत्व वाला करेंगे, लेकिन रोजी रोटी के लिए तो आप इस हिंदू धर्म का इस्तेमाल करेंगे, और जहां बात आ जाती है कि आमने सामने सम्मान करने की, तो वहां आप खड़े हुए हैं। हम मूर्ति पूजक है, हम तो काफिर है ना, तो काफिर से मुसलमान दूरी क्यों नहीं बना रहा है? रोजी रोटी के लिए तो हम आपके मित्र और भाई हो गए, लेकिन वैसे आपके जहां कुरान में और इस्लाम में जो पद्धति है वो तो यही कहती है ना कि मूर्ति पूजकों के साथ करना, काम करना, उनका प्रचार करना, उनके लिए काम करना, वो शिर्क की श्रेणी है। वो मुसलमान तो मुनाफिक के रास्ते पर चल रहे हैं। तो हम तो इनसे भी, हाजी नाजिम खान साहब से भी यही कहेंगे कि आप मुसलमान भाइयों को मोमिन के रास्ते पर चलना सिखाइए ना। ये देखिए, आज ये बातें तब आई हैं कि जब देखा है कि जूस में भी पेशाब कोई मिला रहा है, कोई थूक रहा है, और अब तो हद यहाँ तक हो चुकी है कि जो पानी की टंकी है जिसका कई हजार लोग वहाँ पानी पीते हैं, वहाँ भी पाया गया है। इसका क्या इलाज है? इसका बताइए ना। इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, कहीं रोटी में थूक लगाया जाता है तो कहीं पेशाब मिलाया जाता है, और फिर बाद में यह पूछा जाता है कि आखिर पहचान क्यों पूछी जा रही है? मौलाना साहब, यही सवाल महाराज जी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, अभी महाराज जी ने एक बात कही, सुन लीजिए महाराज जी, आपको सुना ना, महाराज जी आपको मैंने सुना, होता है ना, पानी की टंकी में तो कई हजार लोग होता है ना, कोई मजहब होता है, वो मानसिक रोगी होते हैं। लेकिन जिस तरीके का आप एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कम्युनिटी को लेकर, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा भ्रम मत फैलाइए, क्योंकि देखिए, अगर अपने से पे आ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ जी बताइए, आप लोग जो दुकानें खोल के बैठे, क्या आप उसके अंदर जो शुद्धिकरण खाने जो बेचते हैं, क्या वाकई में वो शुद्ध
विरोध है, किस तरीके से आप शुद्ध महाराज जी करते जवाब हैं। दीजिए, शुद्धिकरण को लेकर, शुद्धता को लेकर सवाल उठा रहे हैं मौलाना साहब। अब देखिए, आज जो खाना खा रहा है कहीं भी, किसी भी ऐसे होटल पर, ढाबे पर, तो जो खाने वाला है ना, उसको वो खाना अगर 2-4 घंटे पुराना है, खराब हो गया, तो उसको पता है, वो तुरंत उस प्लेट को वापस कर देता है। तो ये तो व्यक्ति विशेष का स्वयं का विषय हो जाता है कि उसको वो खाना पसंद है या नहीं है, वो धर्म को नहीं छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ बात धर्म की आ रही है कि ज्यादातर जो सार्वजनिक प्लेस पर ये घटनाएं हो रही हैं, वो मुसलमान ही क्यों हैं। इसलिए इनको भी तो आगे आना चाहिए। जो जैसे नाजिम भाई हैं खान साहब, ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी अगर उसका विरोध करेंगे तो ऐसे लोगों की मानसिकता भी बदलेगी। फिर ये सोचेंगे कि नहीं नहीं, अब तो हमारा धर्म भी खतरे में आ रहा है और कहीं ना कहीं हम इस्लाम के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो ये लोग भी तो बतावे ना, ये राजनीतिक विषय उत्पन्न करके उस चीज को बढ़ावा मिलता है, दूसरे लोग इसको ऐसी मानसिकता बनती चली जाती है। इवन यहाँ तक आया था कि ये हम इस तरीके का अब लोगों की भावना बदलेगी। अगर हमारा किसी मुस्लिम का थूक अगर हिंदुओं इस्तेमाल करेंगे तो उनकी मानसिकता बदलेगी और धर्म परिवर्तन के लिए वो आगे आएंगे। ऐसा ये तंत्र टोटका भी करते आए हैं, ऐसे लोग करा रहे हैं। तो इसको बचने के लिए मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए। ये लोग समर्थन करें कि जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर ये गलत कहते हैं तो हम इनके साथ हैं, अगर ये हमको मूर्ति पूजा कह के और काफिर कह रहे हैं तो हम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं।